हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बेसिकली बात करने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हम लेक्चर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 हो चुका है, जिसने भी नहीं देखा है लेक्चर 1 देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्केल हुआ है। स्केल से आपके 2-3 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स से आपके पास स्केल से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्केल से रिलेटिव टाइप्स के बारे में। ओके, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो बचा था हमारे पास स्केल से, तो देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम बात करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आज पढ़ना है हमने। सबसे पहले हमने पढ़ना है आज, क्या पढ़ना है, 1 ईयर, जो हमारे पास कल छूटा था। 1 ईयर स्केल के बारे में पढ़ना है। 1 ईयर स्केल हमने पढ़ लिया था, क्या होता है, डाया फाउंड आउट करता है किसी भी चीज़ का, कॉइन्स का, किसी भी चीज़ का, यानी बोतल का, किसी भी हम चीज़ का डाया को फाइंड आउट करने का काम आता है। डायग्राम भी दिया था मैंने। इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, डायरेक्ट 1 ईयर, ठीक है, 4 तरह के बताए थे मैंने। रेट्रोग्रेड 1 ईयर, दूसरा मैंने बताया था आपको एक्सटेंड 1 ईयर, ठीक है। फिर मैंने आपको वही बताया था डबल 1 ईयर। तो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये दोनों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ओनली फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। ओके, ये बीटेक लेवल के लिए है, ये इसके लिए बीटेक लेवल का तक आता है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड पढ़ना है, बीटेक या फिर जेई लेवल तक आता है ये दोनों चीज़ें। एक्सटेंड का फॉर्मूला पूछ लेता है, डबल तो हमारे पास बीटेक लेवल में पूछा जाता है फिलहाल। ठीक है, तो यही हमारे पास पढ़ने हैं। उसके बाद 1 ईयर पढ़ना है आपने, पहला आज जो चीज़ें टॉपिक पढ़ना है। दूसरा आपने क्या पढ़ना है, कॉम्परेटिव स्केल पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरा आपने पढ़ना है आज स्केल कॉर्ड्स, ठीक है, जो जीवा होती है स्केल की। चौथा आपने पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग के, ठीक है, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने देखा नहीं था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। इसी में हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में जैसे ड्राइंग बोर्ड हो गए, ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं इसमें ड्राइंग सीट। ओके, तो हम ये हम देख सकते हैं इसमें। ओके, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। 4 टॉपिक को हम उठा के लाए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स यहीं से हमारे पास बनते हैं, तो देख लेते हैं हम फिलहाल इनको कर लेते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम किससे, 1 ईयर स्केल से, यानी कि डायरेक्ट स्केल से। हमने बताया था 1 ईयर स्केल आपने देख लिया, और डाया फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। 1 ईयर स्केल में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं किसके बारे में, डायरेक्ट स्केल के बारे में देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्केल के बारे में हम फर्स्ट देख लेते हैं। ओके, दूसरा फिर हम रेट्रोग्रेड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट स्केल के बारे में हम देख लेते हैं, क्या कहता है डायरेक्ट स्केल। ओके, डायरेक्ट स्केल, ठीक है। इंपॉर्टेंट 1 लाइनर बताऊंगा। ओके गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसके अंदर में, क्योंकि ज़्यादा बताने के लिए भी बहुत चीज़ें बताने के लिए। वैसे ड्राफ्ट 10 में कुछ नहीं पूछता, बस फॉर्मूले आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर नहीं भी देखने, तो अभिषेक आर्या की बुक को और डिप्लोमा की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं अगर लेक्चर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो। ओके, फिर उसके बाद 4-5 दिन होने दो लेक्चर को, फिर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। कुछ 50-60 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, कैसे कैसे बनते हैं। ओके, जो मेन इंपॉर्टेंट होंगे ऑब्जेक्टिव, उनको भी देखना। तो डायरेक्ट स्केल के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, नोट करते रहना पहले हमारे पास, फिर समझा दूंगा आपको। देखिए, मेन स्केल, एक मेन स्केल होती है और एक 1 ईयर स्केल होती है। कैसी होती है, 1 ईयर स्केल होती है, ठीक है। अभी डायग्राम भी मैं बना दूंगा। जो 1 ईयर स्केल मूव्स इन सेम, ठीक है, सेम डायरेक्शन, यानी कि क्या बोल रहा है, मेन स्केल और 1 ईयर स्केल, मेन स्केल और 1 ईयर स्केल जो है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें, मेन स्केल और 1 ईयर स्केल,
क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। इंपॉर्टेंट है सेम डायरेक्शन में, ओके, इसमें सेम डायरेक्शन में। अब हमारे जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बनाया होगा, तो आपने वर्नियर स्केल देखा होगा मेनली। मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ एक वर्नियर स्केल, आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल दिखा देता हूँ, ओके। तो मैंने डायग्राम में भी शो करा था, ये कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल हो गई है, ठीक है, ये क्या होगी, मेन स्केल। और इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, जस्ट ऊपर वर्नियर स्केल होता है। इसको हम वर्नियर स्केल को किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं। इसको हम मेन स्केल को एस से दिखाते हैं, ठीक है, नोट कर लेते हैं, ओके। तो हम देख लेते हैं, पहला पॉइंट है आपके पास, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल मूव्स इन सेम डायरेक्शन। अब दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, तो जैसे डायग्राम में दिखा देता हूँ कि कैसे सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि रेट्रोग्रेड भी आपके पास इसका ऑपोजिट होता है, ओके। यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ मैं। अब मान लीजिए ये हमारे पास स्केल है, नीचे हमने क्या कहा था, ये मेन स्केल हो गई और ये वर्नियर स्केल हो गई, ठीक है, ये मेन स्केल हो गई, ये हमारे पास हो गई वर्नियर स्केल, ओके। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेन स्केल को मैं एस से दिखा देता हूँ, इसको वी से दिखा देता हूँ, ओके, वर्नियर स्केल को। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ज़्यादा लंबाई ले रहा है, मतलब ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पे कम चौड़ा है, ओके। तो वर्नियर स्केल कम चौड़ा है, मेन स्केल ज़्यादा चौड़ा है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये सेम डायरेक्शन में, ओके, सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये भी हमारे पे ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ग्रेजुएशन इंक्रीज रीडिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, ठीक है, रीडिंग। तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव बन जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये बन जाता है, ओके। पहला तो हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल मूव इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में मूव करिए, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन रीडिंग इन सेम डायरेक्शन, ओके। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, क्या बन सकता है डायरेक्ट वर्नियर में, क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, एन बी बराबर n-1 s। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। v क्या है मैंने अभी बताया था आपके पास, वर्नियर स्केल है, ओके। s क्या बताया था मैंने आपको, मेन स्केल, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 रखा, n बराबर 10 रखा, ठीक है, माने आपने n बराबर 10 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 10v बराबर, यहाँ पे 10 रखें, 10 में से 1 गया, 9v, मतलब सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये 9s हो जाएगा, ओके, क्योंकि 10 में से 1 गया 9s, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन क्या दे रहा है, कि क्या बता रहा है, ये हमारे पास डेफिनेशन एक और यहाँ पर से बन जाती है। इसको हम बोल सकते हैं, जो v होता है इसको हम बोलते हैं, ये पूरी डेफिनेशन है, ओके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट, पूरी डेफिनेशन याद कर लेना, स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन तो मेन दोनों में आएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, ये हमारे पास v हो गया, यानी कि v, ये पूरा ही हमारे पास v हो गया, ठीक है। इसको पूरा v से दिखाते हैं, वर्नियर स्केल इज slightly smaller than smallest division of main scale, ओके। तो ये हमने कैसे निकाला, ये देखिए, स्मॉलर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्लाइडली स्मॉलर देन स्मॉलर डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था, तो फिर से दिखा देता हूँ, ओके। तो ये देखिए हमारे पास जो मेन स्केल
देखिए बड़ा है ना, नीचे हमारे पास मेन स्केल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, और वर्नियर स्केल हमारे पास क्या है, छोटा हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला है डेफिनेशन में आपको, ठीक है, कि मेन स्केल, तो आप इसमें डेफिनेशन देख सकते हैं, स्मॉलर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्लाइडली स्मॉलर, यानी कि वी छोटा हो रहा है, ऊपर वाला छोटा हो रहा है एस से, तब हमने डेफिनेशन बनाई है। ओके, अब आप समझ गए होंगे, आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, इसमें नोट करते रहना गाइस, इसके पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगी। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला आपको पता ही चल गया है। तो अब हमसे लीस्ट काउंट पूछ दिया, तो लीस्ट काउंटिंग के बारे में पूछ दिया उसने, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ, फॉर्मूला है गाइस डिवीजन। ओके, मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि बोल सकते हैं लीस्ट काउंट बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मेन स्केल हमने क्या लिखा था, एस अपॉन एन, डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं आप। ओके, तो ये तो हो गई हमारे पास लीस्ट काउंट की बात। अब नोट लिखें, नोट में क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट वर्नियर को फॉरवर्ड, ठीक है, वर्नियर भी कहते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट अभी ड्राफ्ट में किसी ड्राफ्ट के पेपर में सॉल्व करा था जब, ठीक है, आप लोगों के लिए अभी सॉल्व भी करेंगे उसको, तो ये मैंने कहीं किसी पेपर में देखा है, ठीक है। और वहीं बात कर लें, यहीं पे लिखा देता हूँ मैं, बार बार लिखाने की बात नहीं है, रेट्रोग्रेड वर्नियर को क्या बोला जाता है, इसको फॉरवर्ड बोलेंगे तो इसको बैकवर्ड बोल देंगे, बैकवर्ड वर्नियर, ठीक है, कहते हैं। ओके गाइस, इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं इसमें रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो आपने देख लिया होगा डायरेक्ट वर्नियर में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिव्यू करा देता हूँ। डायरेक्ट वर्नियर का फॉर्मूला देख लेना, एन बी बराबर एन माइनस वन एस। उसके बाद डेफिनेशन देख लीजिए आप, इसकी डेफिनेशन जो क्या हो जाएगी, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने देख लिया आपके पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्लाइटली स्मॉलर, यानी कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल था, ऊपर वाला था वर्नियर स्केल, जो स्लाइटली स्मॉलर देन मेन स्केल को हमने एस से दिखाया था, ठीक है। ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट जो है, जो ये 3 बन जाते हैं आपके पास। उसके बाद आपने देखा होगा लीस्ट काउंट के बारे में फॉर्मूला, मेन स्केल को हमने एस से दिखाया अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, नंबर ऑफ डिवीजन। तो अब रेट्रोग्रेड के बारे में बस बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर में आता है आपके पास रेट्रोग्रेड वर्नियर। ओके, रेट्रोग्रेड वर्नियर जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। और यही हमारे पास ड्राफ्ट 10 में पता नहीं कितने बार पूछा गया है, ठीक है गाइस। तो देख लेते हैं हम इसके कुछ पॉइंट, पहले आपके पास पॉइंट देख लेते हैं। फिर ये सबसे पहले होता है क्या हमारे पास, अभी हमने डायरेक्ट वर्नियर पर, उसी का अपोजिट होता है, डायरेक्ट वर्नियर का ही अपोजिट होती है। यानी कि अपोजिट मतलब क्या हुआ, वर्नियर स्केल और मेन स्केल वहाँ पे क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। जो वर्नियर, गाइस ये सारे पॉइंट को याद रख लेना और लिखना भी हमने नोट्स में। वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल मूव्स इन अपोजिट, यानी कि बिलो डायरेक्शन। ओके, तो बात कर लेता हूँ मैं, बना लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मेन स्केल हो गया आपके पास, कैसा हो गया मेन स्केल, और ये वर्नियर स्केल हो गया।
कैसा हो गया 1 ईयर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे छोटा है ना, यहाँ पे छोटा अपोजिट था तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, अपोजिट है तो ऊपर वाला 1 ईयर बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर लिखा देता हूँ आपको। दूसरे में डेफिनेशन क्या आ जाएगी, दूसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, हर चीज़ नोट करते रहना, जो जो लिखाऊंगा आपके पास वो सब इंपॉर्टेंट बनते ही जाएंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट, इसी में हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट, जो सेम वहीं पे डेफिनेशन है बस ग्रेटर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल, देखिए इतना तो पूरा था ना, यानी कि हमने v, ठीक है, इस स्लाइटली भी था, स्लाइटली मतलब धीरे धीरे, स्लाइटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस ग्रेटर आ गया। ओके, याद रखना ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर देन, फिर वही हमारे पास डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ किसके, मेन स्केल के। ओके, इतना हमने पढ़ लिया। यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार हम, इसका फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पेज में फॉर्मूला बता देता हूँ। ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेट्रोग्रेड का, एन बी बराबर, वहाँ पे माइनस था तो प्लस, एन बी बराबर n + 1 s। ओके, अब मान लीजिए आपने नंबर ऑफ डिवीजन, n बराबर के यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन, n बराबर आपने 10 रख दिया। ओके, तो क्या होगा 10v बराबर कितना हो जाएगा 11s। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और लीस्ट काउंट यहाँ से अगर निकालोगे तो आप s/n, वही हमारे पास लीस्ट काउंट सेम ही रहती है हर जगह की। ओके, s/n, तो ये रेट्रोग्रेड की बात भी हो चुकी है गाइस। ओके, तो हम देखेंगे अब, अगर आपसे बाय चांस पूछ दिया, ठीक है, तो कभी तीसरा हम देख लेते हैं, एक्सटेंड 1 ईयर। कौन सा 1 ईयर, एक्सटेंड 1 ईयर। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, बाकी तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, एन बी बराबर 2n - 1 s। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, एन बी बराबर 2n - 1 s, इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, चौथे की बात करूं मैं, चौथे में बता देता हूं, तो हमारे पास डबल 1 ईयर। ओके, वैसे तो आएंगे नहीं, फिर भी आप देख के एक बार जरूर जागना। ठीक है, तो डबल 1 ईयर के लिए क्या होगा, यहाँ पे मार्किंग इन बोथ डायरेक्शन। अब पूछ क्या सकता है इसमें, मार्किंग इन बोथ डायरेक्शन। ओके, अब क्या हुआ, मार्किंग इन बोथ डायरेक्शन, मान लीजिए आपने एक क्रस्ट बनाई, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे रखा, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर भी इतना ही होगा, 1 2 3 डैश 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 आप ले सकते हैं। ओके, जितनी यहाँ पे मार्किंग करी जाएगी उतना यहाँ पे भी मार्किंग की जाएगी। मार्किंग इन बोथ डायरेक्शन सेम, सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आपके किसकी, तो जैसे कि मैंने बताया था क्या क्या आपने पढ़ना है, कॉम्परेटिव, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कॉम्परेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग। ओके, करस्पॉन्डिंग क्या स्केल। ओके, आपको समझ में आ जानी चाहिए बस। अब हमारे पास ये बोल क्या रहा है, आप एक बार देख लीजिए। अब ये बोल रहा है कॉम्परेटिव, मतलब क्या होता है, तुलना करना, तुलना करना। ओके गाइस, क्या करना, तुलना करना। अब बात कर लेते हैं तुलना करना, किस चीज़ की तुलना करना। मान लीजिए आपके पास 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है तो ये सेम चीज़, ठीक है चीज़ ये सेम। अगर 1 सेंटीमीटर का हो या फिर 10 mm का हो, बात बराबर होगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपके पास आप हो,
आपका स्कूल में नाम अलग है और घर में नाम अलग है, ठीक है। स्कूल में शुभम है मान लीजिए, शुभम, ठीक है, और घर में आपको सोनू कहेंगे तो बात तो एक है ना, ठीक है, बात एक ही है, आपके नाम तो एक ही है, आपको आपकी पहचान एक ही है हमारे पास यहाँ पे, बट इनके काम अलग अलग हो जाएंगे। ओके, स्कूल में आपको शुभम ही कहेंगे और घर में सोनू ही कहेंगे, नाम एक ही है। जैसे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को या 10 mm का हो, ठीक है, तो बात एक ही है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाती है, बट मैं इंग्लिश में ही लिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही पढ़ रखा तो डेफिनेशन थोड़ा बनाने में टफ लगाया था। तुलना करना बात थोड़ा हिंदी में समझा दूंगा मैं उसको। ओके, तो इरेज कर लेते हैं पहले इसको। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, इट इज अ पेयर, ओके, ऑफ स्केल, अभी हिंदी में समझा दूंगा, ऑफ स्केल हैविंग सेम रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, RF लिख दिया मैंने, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, बट calibrated to read different unit. It may be either a plane scale या फिर डायगनल स्केल बोल सकते हैं। ओके, प्लेन स्केल में या फिर डायगनल स्केल में हम बोल सकते हैं। ओके, तो क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है, ये क्या करना है, तुलना करना, ठीक है, मैंने पहले बता दिया तुलना करता है। सेम RF होगा इसमें, सेम RF आपको नजर आएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट इज़ अ पेयर ऑफ स्केल, ऐसा पेयर ऑफ स्केल यानी कि पेयर ऑफ स्केल इसको ही बोल सकते हैं हम, हैविंग सेम RF, आपको इसमें RF तो सेम आएगी, ठीक है। जब आप इसको निकालोगे इसकी RF क्या हो जाएगी, RF सेम आ जाएगी। मान लीजिए आपने निकाली 1 सेंटीमीटर में 10 mm आपने निकालोगे, ठीक है, इंटू क्या करोगे 10 करोगे, तो आपके पास सेम RF आपको देखने को मिल जाएगी, सेम RF, ठीक है, क्या है, सेम RF आपको देखने को मिल जाएगी। बट द कैलिब्रेटेड टू रीड डिफरेंट यूनिट, यूनिट क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे mm है, डिफरेंट है ना यूनिट। इट मे बी आइदर या फिर प्लेन स्केल में हो सकता है या फिर आपके पास डायगनल स्केल में हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक कंपैरेटिव या फिर करस्पॉन्डिंग स्केल के बारे में। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया तो अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक करते रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मोटिवेशन मैं हूँगा आपके पास तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो ये वीडियो रोक देंगे हम, व्यू अच्छे नहीं आए तो। ओके गाइस, तो आपने देख लिया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है, नहीं आया तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते रहोगे 2-4 मार्क्स के लिए मेन ये हमारे पास टॉपिक आपके पास अच्छे मार्क्स दिला दे जाएंगे जिसने प्रॉपर तरीके से रिवीजन करा और मेरे यहाँ पे नोट्स को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। यहाँ पे नोट्स, अगर आपके पास नोट्स चाहिए मैं नोट्स ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, 9149302924 में आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप में मैसेज कर देना, ठीक है। तो नोट्स चाहिए करके, ठीक है, मैं नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ पे नोट्स भी रिवीजन करिए, वो शॉर्ट नोट्स मेरे पास आ चुके हैं। कैसे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट आप मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा जो मेरे से जुड़े हैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और आप अलग से भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ग्रुप में नहीं जुड़ना है तो आप मेरे से सेपरेटली भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप में, कि मैं सेपरेटली भी व्हाट्सएप में आपके पास सेंड कर दूंगा। ओके, तो देखिए जिन को वो बोले थे जो कॉल के लिए कहते हैं, मेरे पास 10 PM पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। 10 PM के बाद यानी कि नाइट पे कॉल कर सकते हो, पर 10 PM तक तो मैं बिजी रहता हूँ, ठीक है अपना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं। ये तो नोट्स की बात हो चुकी है, अब हम बात कर लेते हैं क्या हमने एक और चीज़ टॉपिक उठाया था, कौन सा उठाया था, वो हमने उठाया था स्केल ऑफ कॉर्ड्स। देखिए गाइस, पहले हमारे पास राइटिंग कैसे हो रही थी, कल
पेन टैबलेट में, ठीक है। आज कितना इम्प्रूव हो चुकी है ना। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। स्केल ऑफ क्वार्ट्स होती क्या है? क्वार्ट्स मतलब क्या होता है? जीवा, हमने पढ़ी होगी जीवा मैथ में, तो है ना। तो ये क्या काम करती है, बस शॉर्ट्स निकालूंगा मैं इसमें। ये क्या काम करती है, इसका काम क्या होता है? एंगल मेज़र करना होता है। क्या करने का काम क्या होता है? पूछेगा क्या क्यों यूज़ करते हैं? एंगल को मेज़र करने के लिए, ठीक है, मेज़र करने के लिए। कब? एंगल को मेज़र करने के लिए कब? जब हमारे पास क्या होता है? प्रोटेक्टर, यानी कि प्रकार जब हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं होता है। जब क्या होता है? हमारे पास प्रकार, यानी कि हम प्रकार को अलग तरीके से लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं प्रोटेक्टर। आपने प्रकार गणित में पढ़ा होगा, प्रकार मैथ में यूज़ करा होगा इस टाइप का, ठीक है, जिससे सर्कल वर्कल बनाते थे, ठीक है। तो प्रोटेक्टर जब हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है, प्रोटेक्टर नहीं होगा, तब हम इससे निकाल सकते हैं। जब हमारे पास प्रोटेक्टर यानी कि प्रकार नहीं होगा, तब हम स्केल ऑफ कॉर्ड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एंगल को मेज़र कर सकते हैं, यानी कि एंगल, हम किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास कंटूर में हम निकालते हैं, ओके, कंपास में निकालते हैं एंगल, यहाँ पे यूज़ कराता है स्केल ऑफ कॉर्ड को। ओके गाइस, तो इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ मैं इंग्लिश में, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। डायरेक्ट पूछी जाएगी, मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या होता है। इट इज यूज आइदर टू मेजर, या फिर बोल सकते हैं हम टू मेक एंगल इन एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर। ओके, एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर, जो मैंने आपको पीछे बताया था। ओके, जब एंगल मेज़र करने के लिए जब हमारे पास प्रकार उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इट इज़ यूज आइदर टू मेजर या फिर टू मेक एंगल इन एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस मतलब प्रेजेंट नहीं है, वो उस समय उपलब्ध नहीं है, प्रोटेक्टर। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट पेज की बात करूं मैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है। आपके पास स्केल से ही आपके पास कितना बन जाता है? स्केल से मैं बता दूं आपको, स्केल चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स का बोल सकते हैं आप, 3 भी नहीं, 2 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। कितने? 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वहाँ पे एक आध न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एक न्यूमेरिकल आ सकता है किससे? न्यूमेरिकल किससे? लीस्ट काउंट से पूछा जा सकता है इस बार, होंगे। या फिर अगर सिंपल बना, डायरेक्ट 1 ईयर कॉमा रेट्रोग्रेड 1 ईयर से जो डेफिनेशन लिखाई है सेम वही बन जाएगी। ओके, सेम डेफिनेशन बन जाएगी जो हमारे पास पॉइंटर लिखाए थे मैंने, या फॉर्मूला पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ दो, हमारे पास 2 ही चीज़ें से मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखना। तो हम देख लेते हैं इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की इंट्रोडक्शन हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग ही आपने पढ़नी है, मैंने स्केल के लिए इसलिए ही बताया क्योंकि सबसे पहले हमारे पास स्केल ही यूज़ होती है। किसी भी एरिया में कुछ भी फाइंड आउट करते हो ना आप, स्केल का ही हम यूज़ करा जाता है सबसे पहले, इसलिए मैंने स्केल आपको बताई। ओके, तो ऐसा कोई मोटिव था नहीं, ठीक है, कुछ भी पढ़ लो, बट पढ़ लो, समझ में आ जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है ये चीज़ें आप समझने का टाइम है नहीं, फरवरी में आपके पास एग्ज़ाम है। कब? फरवरी में एग्ज़ाम है आपका, ये हमारे पास आयोग ने बोल दिया है। अब ये हम मैं हिंदी में बता देता हूँ पहले। अभियंताओं द्वारा प्रयोग किया जाने, जैसे हमने क्या करा इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने क्या करा, हमने प्रयोग करा, अभियंताओं द्वारा प्रयोग किया जाने के कारण इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों कहते हैं? इसे हम क्या करते हैं, इंजीनियर क्या करते हैं, इंजीनियर से जो होते हैं यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को, इंजीनियर यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को। मान लो आपके पास बिल्डिंग है,
अब जब आप मैप बनाओगे तभी तो हमारे पास ये बिल्डिंग का नक्शा, बिल्डिंग का प्लान बनाओगे ना। जब नक्शा होगा तभी आप प्लान बनाओगे। कुछ स्केल लोगे यहाँ पे, ठीक है, स्केल मतलब यानी कि RF लोगे, ठीक है, तभी तो यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर पाओगे। तब मैंने स्केल पहले प्रायोरिटी में रखी। तो उसी को हमारे पास क्या कहते हैं, जो भी इंजीनियर यूज़ करते हैं इसी को इंजीनियरिंग ड्राइंग बोला जाता है। ओके, तो इसकी हम इंट्रोडक्शन की बातें देख लें, तो नोट कर लो, ठीक है। हिंदी में तो मैंने बता ही दिया, हिंदी में लिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। ओके, आप लिख सकते हैं अभियंताओं द्वारा प्रयोग किया जाने के कारण इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में सही रहता है। इंग्लिश में आप ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, इंग्लिश बुक की स्टैंडर्ड मांगी जाती है क्योंकि हिंदी बुक ऐसी है नहीं। ड्राइंग क्या है, एक क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। ड्राइंग एक लैंग्वेज है किसकी, किसकी होगी, इंजीनियर्स की होगी, इंजीनियर्स, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन डिफरेंट, ठीक है, व्यूज़, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट व्यूज़ में, मतलब कि किस क्या क्या हो सकते हैं, स्केचेस बनाने के लिए। कुछ स्केचेस बनाते हैं किसी, मान लीजिए आप स्केचेस से समझिए, किसी का भी स्केच बना दीजिए, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, स्केचेस डिज़ाइन, और या फिर इंफॉर्मेशन ड्राइंग ETC बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पर ड्राइंग में यूज़ करा जाता है। आर्ट कुछ भी ले सकते हैं, ओके, ड्राइंग भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आप याद रखे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, उपकरण, ठीक है। ड्राइंग के उपकरण कौन कौन से होंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हम जो फील्ड में हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम ड्राइंग बोर्ड की, दूसरे में बात करेंगे हम ड्राइंग शीट की, तीसरा हम T², ठीक है, ऐसे ही होते रहेंगे, ठीक है। अभी आगे बता दूंगा, पहले देख लेते हैं ड्राइंग बोर्ड। यहीं पे कुछ चीज़ें समझ लीजिए। ड्राइंग बोर्ड कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। ड्राइंग बोर्ड का साइज़ होता है जो B0 से कहाँ तक, B3 तक लिया जाता है साइज़। अब वहीं ड्राइंग शीट की बात कर लें या फिर ड्राइंग पेपर की बात कर लें तो इसका जो साइज़ लिया जाता है A0 से A5 तक इसका साइज़ लिया जाता है। ओके, T² क्या होता है ये भी हम बाद में देखेंगे। ओके, तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहले ड्राइंग बोर्ड देख लेते हैं, फिर ड्राइंग शीट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, DRAWING, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड को चेक कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ड्राइंग बोर्ड की हम कुछ पहले वो बना लेते हैं डायग्राम टाइप का। ओके, मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ओके, हम डायग्राम इसका बना लेते हैं, कैसे बनता है, जैसे ही बनता है एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो अगर बनता है तो ये हमारे पास क्या हो गया, ड्राइंग बोर्ड। एक बोर्ड टाइप का होता है। कैसे शेप का होता है ड्राइंग बोर्ड, रेक्टेंगल शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, रेक्टेंगल। अभी नोट आपको लिखाते रहूँगा, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप का है, जिसमें हमारे पास दो किनारे से क्या लगी रहती है, ये क्या लगेगा गाइस, बैटन लगी है। बैटन मतलब लकड़ी के, आपने देखे होंगे बैटन, ठीक है। ये ड्राइंग बोर्ड हमेशा लकड़ी की बनी रहती है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे पास बैटन हो गए। पहले डायग्राम बनाते थे, फिर इनके लिखते रहेंगे, आपको समझाते रहूँगा मैं, ठीक है। ये क्या होगी, स्ट्रिप, पत्तियाँ। आपने RCC की भी देखी होगी, स्टील की पत्तियाँ, बट ये कैसी होती है, लकड़ी की पट्टियाँ होती हैं। बोर्ड है तो गाइस, ड्राइंग बोर्ड है तो लकड़ियाँ की होंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा,
ठीक है, तो आप सीधा बना लेना, ठीक है, समझ लेना इसको। बस यहाँ पे होता है तुम्हारा वर्किंग एज होता है, और ये जो पॉइंट है हमारे पास बनाए हुए हैं वो पॉइंट नहीं है, ये क्या है, स्क्रू हैं, ठीक है, स्क्रू, जिसमें हम क्या करते हैं, बोल्ट को कसा जाता है स्क्रू में, ठीक है गाइस। अब इसके बारे में हम सबको लिख लेते हैं, क्या चीज़ क्या है। ये क्या बोला था मैंने आपसे, ये बैटन है, कैसा बैटन। और ये क्या बोला मैंने आपको, वर्किंग एज, एज मतलब किनारा, वर्किंग एज। ये क्या बोला आपके पास, स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब क्या होता है, पत्ती, स्ट्रिप्स किसकी, वुडन की, याद रखना। अब ये पूछ सकता है स्ट्रिप है वुडन की, तो क्या हो गया, 25 mm की, कितनी मोटी स्ट्रिप है, 25 mm की स्ट्रिप मोटी है, कितनी, ये हमारे पास 25 mm की, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्टिव, 25 mm की मोटी कैसी है स्ट्रिप होगी, ठीक है। अब इसे क्या होता है, किससे चिपकाते हैं हम, किससे चिपकाते हैं, ग्लू से चिपकाया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रिप बैटन से जुड़ी है, किससे जुड़ी है, ये भी पूछ सकता है, बैटन से तो जुड़ी है ना, ये स्ट्रिप कैसे जुड़ी है, बैटन से जुड़ी है, ये भी पूछ सकते हैं, भी लिख लेना। तो सब तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ। अब पूछ क्या सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है, और ये हमारे पास, हाँ, ड्राइंग बोर्ड कैसी होती है, सबसे पहले रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप की आपके पास दिख रही होगी ड्राइंग बोर्ड। तो पूछ क्या सकता है इसमें से कौन सा पार्ट्स नहीं है, बैटन नहीं है, वर्किंग नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे बैटन है हमारे पास, वर्किंग एज भी है, स्ट्रिप भी है आपके पास, ठीक है, स्क्रू भी है, ये हमारे पास स्क्रू हो गए, ये क्या है, स्क्रू, ठीक है गाइस। तो आप इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। अब ये भी पूछ सकता है आपसे वर्किंग एज के द्वारा क्या होता है, क्योंकि सब में लिखा देता हूँ यहाँ पे, वर्किंग एज के द्वारा क्या होता है, हम जो टी स्क्वायर होता है, अब टी स्क्वायर क्या होता है हम देखेंगे, टी स्क्वायर को अभी ऐसे ही पढ़ लीजिए, टी स्क्वायर को क्या होता है, कस सकते हैं इसमें, वर्किंग एज से हम टी स्क्वायर को कस सकते हैं, टी स्क्वायर भी बता देंगे आपके पास, ठीक है। टॉपिक ही है एक टी स्क्वायर का, तो आप इसको लिख लीजिए, ओके। अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहना। तो बात कर ले, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। सेकेंड में बताया था मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड के मैंने क्या बताया था आपको, B0 से B3 तक होते हैं, ओके। इसके साइज अब देख लेते हैं, इसके साइज वेरी 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 वेरी, जितना ज़्यादा वेरी लगा सकते हो लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सीधे आपके पास B0, B1, B2, B3 इसके साइज हो गए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइज हो गया। फिर आप इसके लिख सकते हैं नेम, लिख सकते हैं नाम, नेम, ठीक है। तो आप इसके साइज लिख लेते हैं, ओके गाइस। पहले हम इसके साइज, तो सबसे पहले B0 का साइज क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1500 से 1000, ये सब mm में होंगे, कौन से साइज, mm में, 1500 से 1000। फिर आपके पास 1000 इधर लाइए, 1000 इधर लाए, तो 700 इसका आधा, समथिंग समथिंग इसका आधा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आप 700 को इधर लाइए, ऐसे ट्रिक है, आपको याद कर सकते हैं 500, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद कर, कैसे भी याद कर लो, कुछ कर लो, यहाँ 500 का अंतर, यहाँ 300 का अंतर, यहाँ पे 200 का अंतर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 500 से 350, ठीक है, यहाँ 150 का अंतर, ऐसे भी याद कर सकते, कैसे भी याद कर लीजिए, बस कर लीजिए। 1500 से 1000, 1000 से 700, 700 से 500, 500 से 350 इसका रहेगा, ओके। तो मैंने तो ऐसे याद करें, अंतर करके 500 का अंतर, फिर 300 का अंतर, फिर 200, फिर ठीक है। अब इसके नाम क्या क्या हो गए B0 के, इसको क्या बोला जाता है, एंटी क्यूरिन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एंटी क्यूरिन बोला जाता है, एंटी क्यूरिन, ठीक है। और B1 का साइज का नाम क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है डबल एलिफेंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, B2 को क्या बोला जाता है,
इम्पीरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्पीरियल। ओके, और वही बात करें इसकी, इसको बोलता है हाफ इम्पीरियल। ठीक है, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल याद कर लेना आप लोग। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट की बात करें, हम नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर आपका है ड्राइंग सीट या फिर ड्राइंग पेपर। ड्राइंग सीट या पेपर, ड्राइंग पेपर। ओके, ये भी बहुत वेरी 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 जितना इंपॉर्टेंट लगाना है लगा लीजिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या होता है ड्राइंग सीट? अब ड्राइंग सीट को आपके पास वैसे भी पता होना चाहिए। जो भी हम क्या करते हैं, पेन या फिर जैसे मैं पेन टैबलेट से लिख रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ, पेन या फिर आप पेंसिल से लिखते हो। ठीक है, उसी से लिखना। ठीक है, किस में? ड्राइंग में। ड्राइंग में तो लिखोगे, ड्राइंग में यहाँ पे हमने लिखा, बनाया चित्र पेन या पेंसिल से, इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग पेपर या ड्राइंग सीट बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए। ड्राइंग सीट इज द मीडियम ऑन विच ड्राइंग आर प्रिपेयर्ड बाय मीन्स ऑफ पेंसिल या फिर पेन। ओके, ड्राइंग सीट इज द, देखिए कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ सकता है अगर पेपर अच्छा बना तो। आपको कंपटीशन पता है कितना ज़्यादा है, मीडियम ऑफ विच, तो हम एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमने छोड़ के गए हैं। विच ड्राइंग आर प्रिपेयर बाय मीन्स ऑफ पेंसिल या फिर पेन। ठीक है, वही हमारे पास पेन या पेंसिल से जो भी ड्राइंग बना रहे, ड्राइंग सीट में बनाएंगे, उसे ड्राइंग सीट या ड्राइंग पेपर बोल दिया। ओके, तो अब हम देख लेते हैं ड्राइंग। कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है? ड्राइंग पेपर या सीट कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? हैंडमेड पेपर, पहला हैंडमेड पेपर, दूसरा क्या होता है? मिल मेड पेपर। ओके, हैंडमेड पेपर और मिल मेड पेपर। अब बात कर लें, ये क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है? रफ होता है। ओके, रफ होता है, इसको हम डेली यूज़ नहीं करते। ओके, डेली यूज़ नहीं करते, रेगुलर वर्क के लिए यूज़ नहीं करते। इसको क्या होता है, हम मोस्टली हम इसी को यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं हम इसे। ये होता है पेपर, अच्छा होता है। ये रफ पेपर टाइप का होता है, रफ पेपर जैसे आप फेयर कॉपी होती है, रफ पेपर में करते हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म थिकनेस इसकी मिलती है, नज़र आती है। कलर कैसा होगा आपको पता है? कलर भी वाइट होगा, वाइट होगा इसका। ओके, तो हम देख लेते हैं इसके ड्राइंग सीट के साइज। अब हम क्या देख लेते हैं? इसके ड्राइंग सीट के साइज, ड्राइंग सीट के या पेपर के साइज या पेपर। ठीक है, ड्राइंग पेपर जो आती है A1 A2 A3 करके आपने देखा होगा। कहाँ से कहाँ तक होती है? भी A0 से A5 तक हम ली जाती है, इसकी हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम A0 A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है गाइस, तो ये गई एक लाइन, और एक लाइन यहाँ से यहाँ, ये लाइन। तो गाइस देखिए, अपनी मेहनत जरूर रखिए। यूके ट्रिपल एस में वैकेंसी आने वाली है। अभी फिर से ड्राफ्ट 1 की वैकेंसियाँ आपके 85 देखने को मिल जाएगी, और जेई की वैकेंसी अभी यूके ट्रिपल एस दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में आएगी ये भी हमें पता नहीं है। अब तो लास्ट में नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। आज के न्यूज़पेपर में आ चुका है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहिए। ठीक है, और जो भी होगा हम सीरीज लाते रहेंगे। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो गाइस। ओके,
और लाइक भी करते रहना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है 50-60 मिनट की वीडियो बनाने में। एक वीडियो को भी बना के देखना सारी है। अगर किसी को मैं अभी बता देता हूँ, अगर किसी को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया, ठीक है गाइस। जो आएंगे यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स का पक्का आता है, चाहे UKPSC में देखो, ड्राफ्ट में देखो, किसी में भी देखो। ओके, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम कर लेंगे इसको। चलो पहले कर ही लेते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, क्या क्या पोस्ट आने वाली है आगे, फिर रुक जाएगा। तो हम साइज़ के लिख लेते हैं जल्दी से। एक साइज़ आपको याद करना है बस, स्टार्टिंग का 841 × 1189, इसी को याद करना है बस। सब तो फिर ऐसी बन जाएगी, ये यहाँ इससे इधर किसका देना, जैसे उसमें करता, ठीक है। यानी कि इसका हाफ कर देना 854 × इसमें ये इधर खिसक जाता है ओनली, इसका आधा हो जाता है, इसका आधा हो जाता है इसमें, ठीक है। ये तो पूरा होगा वैसे, अभी इतना मत दिखाना, आधा, इसका ही हाफ कर देना। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे याद करने की ट्रिक है, आधा कर देना। देखिए वो तो पूरा ही आधा कर देना। ऐसे 841 पहले पूरे साइज लिख लेते हैं, 420 × 594, ये चीज़ें इधर आ जाती है ना। अब हमारे पास ये ट्रिक है 297 × फिर क्या हो जाएगा 420 इधर आ गया, फिर क्या हो गया इसका आधा, 420 का आधा कितना हो गया 210, ये 297 इधर आ गया। ये इसको तो इधर वालों को तो सेम इधर को ऐसे ऐड करते रहने की लाइन डाल देना। अब 148 इसका आधा कर लेना × 210। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको इधर लाइए, इसका आधा, 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 इसको इधर लाइए, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है हमने, ये तो सभी को पता होगा ट्रिक। अब देख लेते हैं हमारे पास, आज तो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने कल क्या पढ़ना है, कल के बारे में बता देता हूँ कुछ। तो हमने पढ़ना है T² क्या होता है, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें देखेंगे हम, ये हम कल देखेंगे T² क्या होता है। और ड्राइंग के साइज में हमारे पास और क्या क्या बन सकते हैं, उसके नाम क्या है। इसके बाद ड्राइंग शीट में हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, सब हम देखेंगे। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना था। UKSSC जेई ने फिर से सिविल की वैकेंसी निकालने वाला है गाइस। ओके, प्लस इसी में हमारे पास अभी ड्राफ्टमैन की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी नवंबर के महीने में, पहली वैकेंसी, ठीक है। यानी कि 85 वैकेंसी यहाँ हो गई। दूसरी वैकेंसी UKPSC जेई की वैकेंसी भी आपको नवंबर लास्ट में मिल जाएगी देखने को, कितनी 900 प्लस, किसकी, सिविल की। तो गाइस ये कम से कम वैकेंसियाँ हो गई, ये वैकेंसी आएंगी। टोटल की बात करो 1200 प्लस वैकेंसियाँ इस बार, कितनी है 1200 प्लस वैकेंसियाँ। अब इसमें तो हर स्टूडेंट का हमारे पास जो मेहनत कर रहा है, यानी कि जो थोड़ा बहुत भी मेहनत कर रहा है तो उसका नंबर आ जाएगा। और मैंने TSDC के लिए शुरू का था, उसको रोक दिया क्योंकि उसमें कोई व्यू नहीं आ रहा था, तो उसको मैं नहीं कराऊंगा। ओके, खुद कर लेना आप लोग, चाहे मैथ हो चाहे कुछ हो, ठीक है गाइस। तो अगर व्यू अच्छा था तो मैथ के लिए करा देता है एक सीरीज़, ठीक है। तो आपके पास ये है। अगर आपको ये लेक्चर भी नहीं देखना है ना, मैं बता देता हूँ, ये लेक्चर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कीजिए अभिषेक आर्या की बुक को उठाइए, उसकी थ्योरी दी होगी वहाँ पे, इंग्लिश में है बट वो, तो इंग्लिश ही वाली बुक से उठाना, बट हिंदी वाले में गलती भी है। प्लस डिप्लोमा की या फिर ITI की ड्राफ्टमैन सिविल से नोट्स बना सकते हो। ओके, तो आपके हाथ में, या सीरीज अगर नहीं देखनी है तो ठीक है, अगर देखनी है तो फिर कोई बात नहीं, देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे जो मैं करा रहा हूँ। और ये जब पेपर देखा होगा तब पता चलेगी हर स्टूडेंट को। कोई भी अभी यूपीपीसीएल में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आ रही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आई थिंक इंजीनियरिंग ड्राइंग आ रही है वहाँ पे, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही रहेगी, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वही रहेगी, ठीक है, चाहे वो ड्राफ्ट में पूछे चाहे सिविल में पूछे। ओके, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 डल जाएगा कल को। अभी देखिए हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, तो 11-12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, 12 समथिंग हो चुका है आई थिंक, ठीक है। तो गाइस कल को वीडियो भी डल जाएगी, देख लेना। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करके जाना होगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। बाय बाय, टेक केयर।